Hello student, this is Alam. Welcome in Science Era. My dear student, today we discuss about the transportation in plant. जो कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल हम लोग पढ़ लिए हैं. इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखेंगे. तो जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किसी भी ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन के थ्रू नहीं होता. ये बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत मज़े की बात तो ये है कि प्लांट जो कि नॉन लिविंग अकॉर्डिंग टू लिटरेचर बात करें तो हम लोग बात करें प्लांट बात नहीं कर पाते, प्लांट मूव नहीं कर पाते, तो फिर प्लांट आखिर इतने लंबे दूरी तक, इतने ऊंचाई तक अपने हर एक लीफ तक पानी कैसे पहुंचाता है. ये बहुत सरप्राइजिंग की बात है. और जहाँ तक बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं. ये बात काटने की बात नहीं, ये बात बिल्कुल सही है. लेकिन यहाँ पे बात ये हो रहा है कि हम ये बात समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट को होते हैं क्या, कैसे, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन इसमें मीन्स हार्ट नहीं, जैसे कि हम लोगों के अंदर हार्ट होते हैं, एनिमल्स के अंदर हार्ट होते हैं. तो इसमें बहुत बहुत मज़े की चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें. चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए. माय डियर स्टूडेंट, पहले बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का. तो ट्रांसपोर्टेशन अगर आप बात करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता बल्कि कंडक्शन कहा जाता है. याद रखेंगे आप लोग. कंडक्शन ऑफ वाटर को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कहा जाता है और कंडक्शन ऑफ फूड को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है. ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की बात. माय डियर स्टूडेंट, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं, केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर काफ़ी नहीं, उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी चाहिए. मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को लेके चल रहा हूँ. मैं थोड़ा सा उसको हल्का सा मैं उसको, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन भी आ गया है. व्हाट इज कंडक्शन ऑफ वाटर, व्हाट इज कंडक्शन ऑफ है ना फूड, जो है ये बात हम लोग है ना मीन्स ऑलरेडी दिया हुआ है. चलिए देखते हैं हम लोग. माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स की बात करेंगे तो प्लांट में एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम होता है जाइलम. बात तो सुने होंगे, क्लास 9 में आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे इसके बारे में. और अगर दूसरी तरह बात कर लेते हैं कि फूड का, उसका नाम होगा फ्लोएम. बिल्कुल सही सुना आपने. जाइलम वाटर के लिए स्पेशल है और फ्लोएम आपका फूड के लिए स्पेशल है. हमको पता है कि प्लांट टेक water or minerals from the root and it transport to the root of the plant, या बोले तो green parts of the plant. लेकिन जब हम लोग बात करेंगे फूड का, then those parts where the photosynthesis occurred or food has been made, then this food is again transported to the needy region of the plant where plant stored the food by the help of फोटोसिंथेसिस. तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस फ्लोएम के थ्रू करेंगे. समझ में आ गया बात आप लोगों को. अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं. पहले थोड़ा सा जाइलम की बात कर लेते हैं जो क्लास 9 में पढ़े हम लोग, और फ्लोएम की बात कर लेते हैं. जाइलम में 4 पार्ट है, फ्लोएम में भी 4 पार्ट है, दोनों में 4 पार्ट है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टिश्यू, और हम जानते हैं टिश्यू मीन्स कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं. और यहाँ पे जो चारों सेल्स है प्लांट मीन्स फ्लोएम में और जाइलम में, ये दोनों मीन्स ये चारों सेल जो डिफरेंट है एक दूसरे से. लेकिन यहाँ पे जो 2 सेल है जाइलम में और फ्लोएम में, ये दोनों सेल जो है आपस में एक ही जैसे और एक ही जैसे काम भी करते हैं. पहले जाइलम की बात कर लेते हैं. जाइलम के अंदर वेसल्स, ट्रैकिट्स, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और ये दोनों को ट्रैकियरी एलिमेंट भी कहा जाता है. जबकि हम जो है जाइलम पैरेंट कायमा की बात करते थे, ये साइड कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, मतलब जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो साइड कंडक्शन करेगा. अगर हम लोग फाइबर की बात कर लेते हैं तो फाइबर जो है मीन्स जाइलम में और फ्लोएम में दोनों में क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है. तो मतलब पैरेंट कायमा की बात कर लेते हैं, जाइलम पैरेंट कायमा और फ्लोएम पैरेंट कायमा, ये दोनों एक ही तरह का काम करता है. और अगर फाइबर की बात कर लेते हैं तो जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर, ये दोनों प्रोटेक्शन का काम करता है. ये दोनों बेसिक है. लेकिन अगर आप सिर्फ केवल फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम के अंदर 2 स्पेशल पार्ट है, इसका नाम शिप ट्यूब, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें शिप प्लेट प्रेजेंट होते हैं, ये डेड जैसे होते हैं है ना, और उसकी दूसरा जो है कॉम्पेनियन सेल जो लिविंग होते हैं. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. जाइलम में 3 सेल को डेड माना जाता है, 1 सेल को लिविंग माना जाता है जिसका नाम जाइलम पैरेंट कायमा. और अगर हम लोग फ्लोएम की बात कर लेते हैं, इसमें 1 सेल को डेड माना जाता है और 3 सेल को लिविंग माना, जिसमें हम लोग फ्लोएम फाइबर की बात कर लेते हैं. बात समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को. चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का, कि हाउ प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट, फ्रॉम द सॉइल, from the by the help of root or root hair, and it goes to the leaf part of the means या apical part of the plant. ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया बात. अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रूट्स के हेयर का. तो पहले बात कर लेते हैं जो प्लांट का जो ट्रंक रीजन होता है, जाइलम
और फ्लोएम उसी जगह पे होता है। लेकिन जहाँ पे रूट निकलता है, जहाँ पे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट जो होते हैं ना, उसके अंदर जो होते हैं उसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे केवल सेल्स होते हैं। और रूट अगर हेयर की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे जो है मीन्स बोले तो सिंगल रूट्स का एक लेयर बना रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हाउ प्लांट टेक वाटर। तो प्लांट टेक वाटर का बात छोड़ देते हैं, बात कर लेते हैं कि जो रूट हेयर होते हैं वहाँ पे सिंगल सेल्स होते हैं। व्हेन सेल टेक द मिनरल्स फ्रॉम द, ये एनसीईआरटी में जो लिखा हुई बात करूँ मैं, कि जब सेल जो है मिनरल्स लेना चाहते हैं फ्रॉम द सोइल, तो क्या होता है, मिनरल्स नहीं बल्कि मिनरल्स के आयन फॉर्म होते हैं। तो वो आयन को जैसे लेते सेल के अंदर में, तो हम जानते हैं कि प्लांट के सेल वॉल होते हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है भाई, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मालूम है आपको, जिसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो इस वैक्यूल में सारे मिनरल्स को ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जानते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कि जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में, ये कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और प्लांट के सेल्स के अंदर, जो रूट हेयर के सेल्स के अंदर जो स्पेस होता है वहां पे नहीं होती, इसलिए हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, सारे ऑयल मींस सारे जो सॉल्ट है या आयंस है वो इसके अंदर चले जाते हैं। तो रूट का जो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मींस बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे मजबूरन में क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है वाटर को। और जब वाटर लेते हैं तो वाटर प्लांट जो है जब भी वाटर को लेगा ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डिफ्यूजन, नहीं लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। अलग बात है कि बाहर में भी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे यहाँ पे दो प्रोसेस सामने आ गया। एक कि मिनरल्स अगर लेगा तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन से, और अगर वाटर लेगा तो लॉ ऑफ ऑस्मोसिस से। जबकि प्रोसेस किसका हो रहा है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे ही ये सेल मींस फर्स्ट सेल दैट कनेक्ट टू द soil of means minerals और वाटर ऑफ द soil, तो जैसे ही वो लेगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। मींस उसमें बोले तो बहुत ज्यादा सेल्स जो पहले कांटेक्ट सेल उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देन आफ्टर उसके जस्ट बगल वाला सेल कि वो अपने मिनरल्स और अपने जो है वाटर को दूसरे को देने की कोशिश करेगा। और जब दूसरे को लेंगे तो क्या होगा, उन दोनों में फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों में क्या होगा, बैलेंस करेंगे। क्यों? जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, दोनों को कंसंट्रेशन करने के लिए बाहर से पानी लेना पड़ा था, और इस तरीके से क्या होगा, स्लोली 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 सेल टू सेल ऑस्मोसिस, इसको कहा जाएगा सेल टू सेल ऑस्मोसिस। मींस एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल, और ये स्लोली 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 आगे की ओर बढ़ेगा। हम एक बात बता दूं आपको, जस्ट मैंने स्टार्टिंग बताया था कि प्लांट हैज द सेल वॉल, और सेल वॉल में एक स्पिट्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं, होल प्रेजेंट होते हैं, जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल तक क्या होता है, पानी ऊपर की ओर चला जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट बता दूं, पानी के अंदर मींस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो स्पेशल पावर है। एक का नाम एडहेसिव फोर्स और दूसरे का नाम कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको हेल्प करने के लिए बता देता हूँ। मैं कोहेसिव फोर्स मींस होता है इट हैज द पावर टू अटैच द वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन ईच अदर। मींस वाटर को चिपकाएंगे, मतलब एक पानी की बूंद को दूसरे पानी की बूंद में चिपकाएंगे तो दोनों चिपक जाएंगे। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कोहेसिव फोर्स का, तो कोहेसिव फोर्स में क्या हो गया, मींस एडहेसिव फोर्स में क्या हो गया कि वाटर को किसी भी जगह चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा। तो ये दो फोर्स है, और इसी दो फोर्स के मदद से और ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से प्लांट में जो मींस बोले तो वाटर जो एंटर हुआ है, मिनरल्स जो एंटर हुआ है, तो वाटर प्लस मिनरल्स को सैप कहते हैं, याद रखना। और यहाँ से शुरू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से एसेंट ऑफ सैप नीचे से ऊपर 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 और जाइलम तक पहुंच जाएगा। और जाइलम क्या होगा, ट्रैकिया, और साथ में क्या मैंने बोला, ट्रैकिया और ट्रैकिया मींस वेसल्स, ये दोनों पानी को लेकर क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेंगे भाई, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाए। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स तो समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ मींस ऑस्मोसिस का, कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू या ऑस्मोटिक प्रेशर और ये दोनों फोर्स के थ्रू एसेंट ऑफ सैप मींस वाटर प्लस मिनरल जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और ये बढ़ता चला जाएगा और फिर पहुंचेगा कहाँ पे, जाइलम वेसल्स के पास, जो ट्रंक रीजन पे जो होंगे, जो वुड रीजन पे होंगे, जहाँ पे उसका ट्रंक, जहाँ पे मोटा वाला पार्ट, जहाँ पे रूट खत्म हो रहा है, जहाँ से प्लांट का ब्रांचेस स्टार्ट हो रहे, उस जगह पर पहुंच जाएगा। और वहां से क्या करेगा, जाइलम वेसल्स
और ट्रैकेट्स, ये दोनों उस वाटर और मिनरल्स को, जिसको एसिड ऑफ सैप बोलेंगे, उसको लेके ऊपर की ओर चलते जाएंगे। बिल्कुल उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से नीचे से ऊपर जा रहा है। लेकिन जाते 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 एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे ये ऊपर जाना बंद। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा कि धरती हर चीज को अपनी ओर खींचती है, वो कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पे लॉ ऑफ मींस लॉ ऑफ ऑस्मोसिस या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कोहेशन एंड एडिशन फोर्स काम करना बंद कर देगा। प्लांट जब समझ में आ गया कि अब ये कितना भी ऊपर की ओर खींचेगा, ये ऊपर की ओर नहीं जा सकता। और प्लांट जो है 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट ऊंचे हैं, इतने सारे ब्रांचेस, इतने सारे लीव्स हैं, कैसे पहुंचेगा? तो प्लांट दूसरा दिमाग लगाएगा, क्या करना भाई? तो वो बोलेगा किसको? लीव को, कि भैया आप फोटोसिंथेसिस करो। कब? दिन के वक्त में करो, ज्यादा करो। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेंगे, स्टोमाटा ओपन होगा, स्टोमाटा ओपन होगा तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनसाइड। और उसके साथ साथ क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, पता ही होगा। और दूसरा क्या है कि लाइट डेंसिटी ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है। अब प्लांट इसी ट्रांसपिरेशन का क्या करेंगे? यूज करेंगे। जैसे ट्रांसपिरेशन हुआ, जैसे वाटर लॉस हुआ, गर्मी बहुत ज्यादा है, वाटर लॉस हुआ, जब वाटर लॉस होगा तो जितने भी पत्ते के अंदर जो मेसोफिल सेल्स, आपको पता ही होगा, हम आपको स्टार्टिंग में बता दें फोटोसिंथेसिस में, मेसोफिल सेल्स का सारा पानी अचानक से उड़ जाएगा। समझ रहे बात ना? अचानक पानी जो उड़ जाएगा, आपको पता होगा अचानक पानी उड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि आप मान लीजिए अचानक से बहुत सारा काम किए और आपको पता नहीं था कि को काम करना, काम की तो क्या होगा? बॉडी शट डाउन हो गई होगा, फैटिक तो होंगे, सुस्त तो होंगे। तो अचानक से सारा लीफ का पानी, मतलब समझ लीजिए कितना सारा लीफ है, सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा? बूम, उड़ गया, मतलब गैप हो गया, सारा का सारा पानी उड़ गया। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेल जो होंगे ना, मेसोफिल सेल क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मींस सिकुड़ जाएंगे। देन इट विल गोज टू द स्टेम। स्टेम वाले सेल को बोलेगा भैया पानी चला गया है, पानी नहीं है, पानी होगा थोड़ा सा देना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बिना पानी के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो वो स्टेम से पानी लेगा। स्टेम वाला बोलेगा आगे, क्योंकि उसका स्टेम का पानी तो लीफ ले लिया, स्टेम वाला बोलेगा आगे ट्रंक रीजन को भैया पानी नहीं है, क्योंकि अब इस तरीके से जब पानी अचानक से इतना लीफ से लॉस हुआ, स्लोली कॉन्टेक्ट ईच अदर एंड स्लोली गोज डाउनवर्ड। तो यहाँ पे बनता है क्या? एक संक्शन प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे पानी उड़ेगा, संक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। संक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए आप स्ट्रो से पानी पीते हो, देखते हो स्ट्रो से पानी क्या करते हैं? पहली बार जोर से खींचते हैं आप, उसके बाद खींचने की जरूरत है, उसके बाद आप पीते रहो, कोई इशू नहीं है। तो उसी तरह से जैसे ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर लॉस हुआ, संक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ एंड देन इट फॉर्म द पुल, दैट्स नेम इज अ ट्रांसपिरेशन पुल। तो याद रहेगा आपको। अब मैं इसको पूरा का पूरा चार्ट में आपको समझा देता हूं। मैं पहले हुआ ट्रांसपिरेशन पुल, उसके बाद संक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ, मींस सॉरी, फिर से अगेन आई रिपीट, सॉरी, या मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। मैं पहले हुआ ट्रांसपिरेशन, उसके बाद संक्शन प्रेशर हुआ, उसके बाद एक फिल्म ऑफ द लेयर बना जिसका नाम हुआ ट्रांसपिरेशन पुल एंड इट स्लोली कम डाउन। कहां पे? वहां पे जहां पे वाटर ऑलरेडी वेट कर रहा है और ग्रेविटी की वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा। जैसे गया ट्रंक रीजन, तो देखा कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत सारा पानी वेट कर रहा है, उसके बाद ये पानी के ऊपर खींचा और जैसे खींचा तो नीचे के रूट के प्रेशर पे क्या हो गया? फिर से कमी होगी एंड देन इट विल टेक वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांसपिरेशन, सक्शन, ट्रांसपिरेशन पुल, ऑस्मोटिक प्रेशर, देन एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स एंड फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर बोले तो ऑस्मोसिस। और इस तरह से पानी जो है नीचे से ऊपर की ओर जो है चलता चला जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोसेस आपको मिल जाएंगे, आप बहुत सारा चीज देखिए। मैं जो बता रहा हूं मैं, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसको बोला जाए एक सेंटेंस में बोला जाए, हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट, हाउ मिनरल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रूट टू द सूट ऑफ द प्लांट, तो बोलेंगे इसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? तो आप आंसर देना दो ही प्रोसेस इन्वॉल्व है माय डियर। पहला का नाम है ट्रांसपिरेशन, दूसरा का नाम है ऑस्मोसिस। इसी में ऑस्मोसिस नीचे से ऊपर भेज रहा है और ट्रांसपिरेशन जो है तो मींस नीचे से ऊपर को है ना, नीचे से ऊपर की ओर खींच रहा है। और इस तरीके से प्लांट के इतने लंबे सेक्शन में जो है प्लांट का क्या होता है? वाटर पहुंच जाता है। समझ में तो आ गई बात होगी आप लोगों को कि पानी जो है जाइलम एंड मींस जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स की मदद से पानी नीचे से ऊपर की ओर चलता चला जाएगा। बात तो क्लियर होगी आप लोगों को। अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सिप ट्यूब एंड कॉम्पेनियनशियल का। बिल्कुल सही सुना आपने, फ्लोएम की बात मैं करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात होने जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। पानी तो पहुंच गया, फूड तो बन गया, फूड रेडी है। अब ये फूड जो होगा कहाँ पाया जाएगा? नीडी पार्ट ऑफ द प्लांट। बेसिकली बोला जाए तो स्टेम तक तो फूड पहुंच ही जाते हैं, लेकिन बात है कि ग्रोथ तो मीन्स वाटर तो मीन्स वो सारे फंक्शंस तो रूट में भी हो रहे हैं वहाँ पे। अब चूंकि बहुत सारे रूट ऐसे हैं जिसको हम लोग खाते हैं, तो उसमें भी फूड की आवश्यकता है, क्योंकि फूड नहीं रहेगा एनर्जी कैसे बनेगा? एटीपी तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन होते नहीं है, एटीपी तो कहीं जाते नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे भी एटीपी बनेगा। एटीपी बनने के लिए फूड चाहिए, और फूड चाहिए तो फूड को पहुँचाना पड़ेगा ना। तो किसके थ्रू पहुँचेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। समझ में आ गया बात? तो फ्लोएम में सिप ट्यूब और कॉम्पेनियनशियल ये दोनों मेन काम करते हैं। सिप ट्यूब के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होते। हाँ, अलग बात है कि सिप ट्यूब जब बनता है ना तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे सिप ट्यूब जो है मैच्योर होगा, इट्स न्यूक्लियस टोटली डीजेनरेट हो जाएंगे, मीन्स बोले तो खत्म हो जाएगा, बोले तो नष्ट हो जाएगा, और सिर्फ उसमें स्पेस बच जाएंगे। उसके जस्ट बगल में क्या कॉम्पेनियनशियल, उसका काम है बूस्ट अप करना। भाई तू कर, मैं हूँ तेरे साथ में, अब बगल से मैं सबको हेल्प करूंगा, मैं आपको एनर्जी दूंगा, मैं आपको न्यूट्रिशन दूंगा, तू काम कर बस, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन होते नहीं। अब बात कर लेते हैं, जैसे फूड रेडी होता है लीफ में, तो लीफ का जो सुक्रोज, स्पेशली क्योंकि एनसीईआरटी में सुक्रोज वर्ड लिखा गया कि व्हेन सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड इनसाइड द लीफ और इनसाइड द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इट गोज टू द कॉम्पेनियनशियल। मींस कॉम्पेनियनशियल क्या करेगा? उसको ले लेंगे, कॉम्पेनियनशियल उसको ले लेंगे। तो लेंगे तो यहाँ पे तो लेने का प्रोसेस, क्योंकि यूं ही तो कोई भी चीज नहीं ले लेगा, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे बोला जाएगा, ये जो प्रोसेस होंगे ना माय डियर, वो प्रोसेस को बोला जाएगा एटीपी, मीन्स उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें यूज होंगे एटीपी का। मीन्स ऐसे ही नहीं चले जाएगा, एक्टिव ट्रांसप्रोसेस होगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, जिसमें से बोला जाएगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन पढ़े होंगे आप लोग, ऑस्मोसिस पढ़े होंगे आप लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? ये जो सुक्रोज होगा वो किस में चले जाएंगे? कॉम्पेनियनशियल में। और कॉम्पेनियनशियल क्या करेगा? किसको दे देगा? सिप ट्यूब को। बात समझ में आ गई बात? वो सिप ट्यूब को दे देगा, और जैसे ही ये सारे फूड सिप ट्यूब के अंदर आएंगे तो सिप ट्यूब का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई बात? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली फूड खा रहा है। जैसे मान लेते हैं, इसको ऐसे समझाते हैं कि अगर आपको खाना खाने के लिए दे दिया जाए, भात हो, दाल हो, सब्जी हो, लेकिन नहीं दाल नहीं सिर्फ सब्जी हो, तो रूखा कैसे खाओगे आप? अगर आप रूखा खाओगे तो एसोफेगस जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि सूखा चीज को, उसको चाहिए क्या चाहिए? भीगा हुआ चाहिए, मीन्स उसमें कुछ म्यूकस का मेम्ब्रेन ज्यादा, नहीं तो फिर आपको पानी लेना हो पड़ेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, पानी पीना पड़ेगा। उसी तरह से when सिप ट्यूब टेक द फूड from by the help of companion cell, जैसे companion cell एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हायर मीन्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जैसे आएगा, तो वहां पे क्या होगा? सिप ट्यूब जैसे लिया तो क्या होगा? ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन जो होगा ना क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मीन्स बोला जाएगा वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपको पता होगा जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ साथ में होते हैं, ट्रंक रीजन प्रेजेंट होते हैं, मिड रीजन प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ होते हैं। जैसे ही सिप ट्यूब के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जाइलम वेसल जो उसके जस्ट बगल में होगा वो देखेगा, अरे भाई उसको तो हिचकी आ रहा है, मीन्स उसके जो फूड है वो स्टोर तो हो गए हैं, लेकिन वो नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस में जो बना हुआ फूड वो प्लांट के नीचे सेक्शन में भी जा सकते हैं और ऊपर सेक्शन में जा सकते हैं। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यूनि डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाई डायरेक्शनल में होता है, क्योंकि फूड का जरूरत किसी भी जगह पे पड़ सकता है, ठीक है ना। जैसे ये जाइलम वेसल देखा इसने, जैसे जाइलम वेसल देखा तो जाइलम वेसल क्या करेगा? तुरंत अपना पानी को किस में डाल देगा? बात समझ में आ रहा है? या तो कॉम्पेनियन सेल के थ्रू सिप ट्यूब में डाल देगा, ये डायरेक्टली सिप ट्यूब के अंदर पानी जो है वापस ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। बिल्कुल यही प्रोसेस जो प्रोसेस स्टार्टिंग में मैंने ऑस्मोसिस में बताया था मैंने, कि ऑस्मोसिस में जैसे ही मिनरल्स को लिया जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा? मजबूरन उसको पानी लेना पड़ेगा। सेम यही पे हो रहा है कि सिप ट्यूब के अंदर जैसे सुक्रोज आया, सुक्रोज आते के साथ जो है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा,
तो बगल वाला जाइलम वेसल जो पानी लेके ऑलरेडी जा रहा था वो पानी ऊपर ना जाके वापस किस में आ जाएगा, सिफ्ट ट्यूब में। और जैसे सिफ्ट ट्यूब में आया तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लेवल हो गया एंड देन इट गोज टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर उसको जहां जाना था जाएगा। चलिए मान लेते हैं नीचे ही आ रहा है, क्योंकि हम बात करें बीट की, हम बात करें कैरोट की, हम बात करें रेडिश का, हम बात करें पोटैटो का, फूड नीचे जाएगा, रूट की तरफ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे 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 नीचे की ओर जाएगा। किसके मदद से, वाटर की मदद से। और वाटर क्या होगा, जाइलम वेसल से डायरेक्टली सिफ्ट ट्यूब में घुसता चला जाएगा, सारे फूड को नीचे 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 लेके चलता आएगा। उसके बाद जैसे ही वो टारगेट रीजन पे, ये टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा जहाँ पे फूड को स्टोर करना है, जिस जगह फूड को पहुंचाया जाना है, जिस जगह फूड पहुंचेगा, जहाँ पे फूड की नेसेसिटी है, वहां पे जैसे ही ये फूड एंट्री होगा तो वाटर एंट्री नहीं होगा, वाटर अगेन इट कम्स टू द, किधर आ जाएगा भाई, जाइलम वेसल में। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में मींस जबकि वाटर का अलाउ नहीं है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण वापस जाइलम से जो है सिफ्ट ट्यूब में वापस आ जाएंगे। एंड व्हेन फूड गोज टू एनीवेयर द टारगेटेड ऑर्गन, तो फिर वापस जो ये फूड जो है वापस कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से मींस वहां पे टारगेट ऑर्गन पहुंच जाएगा और वाटर जो है वापस वहां किस में चला जाएगा, जाइलम वेसल में। और इस तरीके से क्या होगा, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन फूड जो है ये पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गया। इसमें मेन मुद्दे की बात क्या है भाई, कि लीफ से सुक्रोज को लिया गया किसके थ्रू, कॉम्पेनियन सेल के थ्रू, ठीक है ना, समझ में आ गया बात। और यहाँ पे यूज होगा एटीपी, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा और उसके बाद फिर वहां से जो सिफ्ट ट्यूब में चले जाएंगे। और सिफ्ट ट्यूब के थ्रू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, जो है जैसे सिफ्ट ट्यूब में जाएगा तो वाटर जो है जाइलम वेसल से किस में आ जाएगा, सिफ्ट ट्यूब में, और फिर इसी वाटर की मदद से ये टारगेट रीजन तक पहुंचेगा। और जब फूड जो उस टारगेट रीजन तक पहुंचेगा तो वहां से फिर से जाइलम जो है अपना पानी जो फिर से वापस ले लेगा और लेने के बाद जो है वो अपना नॉर्मल प्रोसेस करना शुरू होगा। माय डियर स्टूडेंट, बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को किस तरह से फूड जो है लीफ से जो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। इसमें एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है कि जो स्प्रिंग सीजन होते हैं जहाँ पे, या ऑटम सीजन होते हैं, वहाँ पे सारे पत्ते झड़ जाते हैं। आखिर ऐसा, फिर तो जब पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ भी तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो फिर प्लांट बचा कैसे रहता है, तो प्लांट वहां पे रेस्पिरेशन करता है। उससे पहले प्लांट क्या करेगा, यही काम करता है जो काम मैंने बताया कि सिफ्ट ट्यूब के लेकर क्या हो गया, हर वो लीफी रीजन पे जहां से न्यू लीफ निकलने जा रहा है, जहां से न्यू शूट निकलने जा रहा है, जहां से न्यू ब्रांचेस निकलने जा रहे हैं, वहां पे पूरा का पूरा फूड ले आके पहुंचा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई बात, ये यूनि डायरेक्शनल बल्कि बाई डायरेक्शनल होगा। और जब स्प्रिंग सीजन आएंगे तो फिर वहां से न्यू लीफ निकलेगा। तो ये चीज आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो फिर आपको यहाँ पे मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। कुछ यहाँ पे जो है आपका वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में। इसका नाम होगा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सॉरी एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। और हाँ, इसमें थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं जस्ट बगल में ही रहता हूँ, तो थोड़ा सा होगा तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है ना। कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा ही लगा होगा। अब ये वीडियो आपका अगला वीडियो जो आ रहा है वो है इस लाइव प्रोसेस का, एक्सक्रीशन का। ये वीडियो थोड़ा सा लेट में आ रहा है मेरा, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। और मैं इसके लिए कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो लेते आऊँ मैं। इसके बाद एक्सक्रीशन, जिसमें एक्सक्रीशन हम दो बात करेंगे कि किडनी कैसे करता है, किडनी के अंदर जो स्पेशल जो यूनिट है जिसका नाम है नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मीन सॉरी एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।